देवशयनी एकादशी की कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। वामन भगवान विष्णु के दशावतारों में 5वां अवतार हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया था। भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए वामन अवतार लिया था। अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से राजा बलि ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि विरोचन के पुत्र और विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। देवता असुरों से पराजित होकर स्वर्ग लोक से निर्वासित हो गए थे और कष्ट में जीवन यापन कर रहे थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। इस बीच राजा बलि ने अपनी शक्ति के बल पर यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को दान देने का वचन लिया। तब देवी देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु वामन अर्थात एक बूने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता, कमंडल, जपमाला और पुस्तक थी। वे तपस्वी और तेजस्वी बालक की भांति दिख रहे थे। वामन भगवान भी उस यज्ञ में पहुंचे और बलि के समक्ष जाकर बोले, हे राजन, मैं आपसे 3 पग भूमि का दान मांगता हूँ। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे मात्र 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको बड़े से बड़ा राज्य दे सकता हूँ। वामन भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे उतनी ही भूमि चाहिए जितनी मैं 3 पग में नाप सकूं। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी राजा बलि ने सहर्ष वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन भगवान ने अपना आकार विशाल कर लिया और तीनों लोकों को अपने पहले पग में नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। वामन भगवान ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने अपना सिर वामन भगवान के समक्ष झुकाकर कहा, हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं को स्वर्गलोक वापस दिलाया। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। राजा बलि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वह पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध के उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त बलि को निराश नहीं करना चाहते थे और ना ही अपना दिया हुआ वचन भंग करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यानी 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। वहीं राजा बलि के समर्पण और भगवान वामन के वरदान से यह पता चलता है कि सच्चे भक्त की सदा रक्षा होती है और भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो यह थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।